ओम नमः शिवाय भक्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपको नवरात्रों में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर नवरात्रों के दिनों में आप ये 3 गलतियां कर देते हो तो आपको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर माँ आपसे क्रोधित हो गई तो आपके घर में उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि माँ के 9 नवरात्रों में ही माँ धरती पर वास करती है। वैसे तो माँ हर दिन धरती पर वास करती है, लेकिन 9 नवरात्रे माँ के स्पेशल दिन होते हैं। इन दिनों में माँ की गई सच्ची पूजा, सच्ची लगन से की गई उनकी भक्ति बहुत ज़्यादा फलदायक होती है। ये 9 दिन माँ के ऊपर आपको तत्पर रहना है, क्योंकि इन 9 दिनों में जो भी आप पूजा करोगे माँ स्वयं ग्रहण करने उसको आपके घर में आती हैं। इसलिए आपको इस नवरात्रों में 3 ऐसी गलतियों को तो बिल्कुल भी नहीं करना है जिसके कारण माँ क्रोधित होकर आपके घर से चली जाए। माँ क्रोधित हुई तो घर में उथल पुथल मचली संभव है। वो कौन सी 3 गलतियां हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जब दिन से आप माँ के नवरात्रे से यानी कि पहले नवरात्रे से माँ की पूजा करना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपने उनके व्रत जरूर रखने हैं। व्रत रखोगे तो आपको घर में लहसुन प्याज का परहेज करना है। मांस, मदिरा, दारू, इन सब चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको सिर्फ एक टाइम लेना है। अगर आप एक टाइम भी भोजन करने के इच्छुक नहीं हैं तो वो तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, क्योंकि कई व्रतों में एक टाइम भोजन आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो तो बिना भोजन के भी एक टाइम मतलब बिना भोजन के भी माँ के व्रत रख सकते हो। हमारे घर में जो लक्ष्मी का रूप होती है वो हमारी धर्मपत्नी होती है। धर्मपत्नी ही हमारे घर में लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। अगर आप अपनी धर्मपत्नी, अपनी पत्नी को किसी तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो, उसको जो है अच्छा महसूस नहीं कराते हो, उसका कहना नहीं मानते हो, या उसको अच्छे से भोजन पानी बिल्कुल भी नहीं देते हो, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा कारण बनता है माँ लक्ष्मी के क्रोधित होने का। इन नवरात्रों में आपने अपनी पत्नी को लक्ष्मी के रूप में पूजना है, क्योंकि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। अगर आप अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट देते हो, उसको खुशी दिलाते हो, बाहर घुमाने लेके जाते हो, उसका कहा मानते हो, उसकी केयर करते हो, तो यह आपको सीधा सीधा महालक्ष्मी के मजबूत होने का संकेत देती है। इसलिए इन नवरात्रों में भूलकर भी अपनी पत्नी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें, ना ही उनसे मतलब कोई ऐसी लड़ाई करें जिससे उनको कष्ट हो। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। आप अपनी पत्नी के साथ अच्छे से जीवन व्यतीत करें और जिस चीज़ का उसका मन हो वही चीज़ आपको करनी है। सीधा सीधा माँ लक्ष्मी के मजबूत होने का यह संकेत माना जाता है। दूसरा जो है, आपने इन नवरात्रों में भूलकर भी अपने घर को आपने खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि नवरात्रि पर अगर माता की चौकी का आयोजन, घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योति जलाने जा रहे हैं तो इस दौरान ध्यान रखने वाली बात है कि आप घर को खाली ना छोड़कर जाएं, क्योंकि घर में माँ का वास होगा और आप घर को ही खाली छोड़कर चले जाओगे तो आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। नवरात्रि में उपवास रखने वाले और पूजा पाठ करने वाले को नाखून, दाढ़ी, बाल और मूंछ भी नहीं कटवानी है। इसके अलावा हो सके तो चमड़े की वस्तुएं जैसे पर्स, बैग, बेल्ट, इनका भी इस्तेमाल करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचना है। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो इस दौरान आप सात्विक भोजन जरूर करें। इस दौरान खाने में अनाज, नमक, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके अलावा शराब और नॉनवेज का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। अगर फलाहार कर रहे हैं तो उसमें एक बार ही आप ख़त्म करें। साथ ही मान्यता तो यह भी है कि नवरात्रि में नींबू भी नहीं काटना चाहिए। तीसरी जो गलती है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप माता रानी का व्रत रख रहे हैं तो इस दौरान आपको माता रानी के अंदर ध्यान लगाना है। इस दौरान दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, लेकिन ध्यान रहे चालीसा या सप्तशती पाठ के दौरान पाठ या चालीसा को बीच में नहीं रोकना है, इसे पूरा ही करना है। बीच में उठने से पाठ का फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा होए
तो नवरात्रि का जो आप पाठ कर रहे हैं उसको पूरा करके ही आपको उठना है। इस चीज़ का भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में ही उठोगे तो कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, नवरात्रि में आप इन 3 चीज़ों का ध्यान करके माता का ध्यान करें। माता दुर्गा आपके घर में 9 रूपों में 9 के 9 दिन आती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा माँ की पूजा करें, माँ की सेवा करें। आपके अंदर जो है माँ इतनी भक्ति जागृत करेगी कि आपका ध्यान माँ में लगेगा और आपके सारे संकटों को वो हर लेगी। एक एक करके आपके घर में जितनी प्रॉब्लम थी, आपकी घोड़ा गाड़ी की प्रॉब्लम, आपके व्यवसाय की प्रॉब्लम, धन संबंधित प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम को माँ कैसे ठीक कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप 9 के 9 दिन माँ का अखंड दीप जलाएं, अखंड जोत जलाएं और 9 के 9 दिन आप जो है अच्छे से व्रत करें, माँ में ध्यान लगाएं, नीचे सोए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, घर में लहसुन प्याज को बंद करें, माता की चौकी लगाए, कलश की स्थापना करें। अगर ऐसा आप 9 के 9 दिन सच्ची भावना से करते हो तो आपको 101% उसका फल देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपको फल नहीं मिलेगा, आपको फल जरूर मिलेगा। इस दौरान आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करोगे उसका फल भी आपको उतना ही ज़्यादा मिलता रहेगा। आप अपने पितरों को भी भोग जरूर लगाते रहें। पितरों का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। 9 के 9 दिन में आप कुलदेवी की पूजा भी जरूर करते रहें। एक दिया आप कुलदेवी का जरूर जलाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को अभी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।